हेलो एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको ये इक्वेशंस गिवन है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले तो ये चेक कर लो कि यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन नहीं है। करते हैं भाई चेक। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है ही। √5y इज इक्वल टू 0, √6x प्लस √15y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, a1 की वैल्यू √2 है, a2 की वैल्यू √6 है, b1 की वैल्यू √5 में आ गई और b2 बच्चों है √15। c1 c2 तो भाई कुछ है ही नहीं, 0 0 है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर c1 c2 तो है ही नहीं, 0 0 है। तो यहां पर आप क्या करोगे, a1/a2 करोगे, इसका रेशियो क्या आएगा 1/3। b1/b2 करोगे, इसका रेशियो भी क्या आएगा 1/3। चेक कर लो, 1/3 आएगा। लेकिन आप c1/c2 नहीं करोगे, क्योंकि c1/c2 0/0 आ रहा है। तो ये मेथड यहां पर काम नहीं आया c1/c2 का, क्योंकि ये तो भाई 0/0 आ रहा है। तो यहां पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के, है ना। यहां पर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो कंपेयर करके नहीं पता लगा सकते। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या करें, इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, तो इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 2 करते हैं सॉल्व। तो पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, √2x प्लस √5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है ये। √6x प्लस √15y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 लो और इससे अब y की वैल्यू फाइंड आउट करो, या x की कर दो। चलो मैं x ही कर रहा हूं, ठीक है ना। आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं y के टर्म्स में। तो यहां पर जो x हो गया बच्चों, वो हो गया -√5y अपॉन में √2। अब ये जो वैल्यू आ रही है, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू -√5y अपॉन में √2 इन इक्वेशन 2। तो यहां पर आप देखो, √6 है, यहां पर इनटू करो, यहां पे आ जाएगा x की जगह पर -√5y अपॉन में 2 √2 प्लस √15y इज इक्वल टू 0। समझ आया इतना। अब देखिए, √2 है नीचे, √6 है ऊपर, तो ये √3 आएगा। यहां पर √3 आएगा, मतलब कहने का ये है। तो √3 को √15 से मैं मल्टीप्लाई, माइनस √15 आएगा, प्लस में √15 y इज इक्वल टू 0। समझे, यहां पर ये पूरा कैंसिल हो गया। तो एक हमारे पास लास्ट में स्टेटमेंट आई है 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो भाई ट्रू स्टेटमेंट है। भाई 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 बराबर है 0 के, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। यहां पर देखो, x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पूरा वेरिएबल ही कैंसिल हो गया है। x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। बट एक लास्ट की जो स्टेटमेंट फाइनली आई, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर सारे वेरिएबल कैंसिल हो जाएं और एंड में स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। समझे? होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।